चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। जुलाई 2023 महीने के दूसरे पखवाड़े में किए जाने वाले कृषि एवं पशुपालन कार्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने जुलाई 2023 माह के दूसरे पखवाड़े में किए जाने वाले मौसम पूर्वानुमान संबंधित कृषि एवं पशुपालन कार्य के बारे में निम्नलिखित सलाह दी है, जो किसानों को लाभप्रद साबित होगा। सबसे पहले बात करेंगे मक्के के बारे में। हिमाचल प्रदेश में मक्की जो है खरीफ के रूप में खरीफ फसल के में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खास करके निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। जिन खेतों में मक्की की बुआई जून के द्वितीय पखवाड़े में की गई है, उनमें निराई गुड़ाई उपरांत 65 से 85 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से गुड़ाई के समय डाल दें। सब्जी उत्पादन की बात करते हैं। प्रदेश के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में फूल गोभी की अगेती किस्म, इम्प्रूव्ड जैपनीज, पालम उपहार, पूषा दीपाली एवं संकर किस्म मेघा की पौध उत्पादन करें। बरसात में नर्सरी पौध उगाने के लिए 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी तथा 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाएं और उसमें 20 से 25 किलोग्राम गली सड़ी गोबर की खाद, 200 ग्राम इफ्को यानी जिसको 12-32-16 खाद और उसके अलावा 15 से 20 ग्राम इंडोफिल M45 तथा 15 से 20 ग्राम थीमेट मिट्टी के ऊपरी सतह में डालकर क्यारी तैयार करें और लाइनों में 5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए फूल गोभी, बंद गोभी की बीज की पतली लाइन में बिजाई करें। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पौधे को बचाने हेतु क्यारियों के ऊपर छत या तन अवश्य डालें। यह प्लास्टिक का भी हो सकता है, प्लास्टिक के शीट का प्रयोग कर सकते हैं। बंद गोभी की तैयार पौध की खेतों में 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हुए खेत में रोपाई करें। तैयार पौध के जड़ को बेविस्टीन और M45 के घोल से अवश्य उपचारित करें। रोपाई से पूर्व 200 क्विंटल गोबर की गली सड़ी खाद, तैयार खाद जो है, इसके अतिरिक्त 280 किलोग्राम 12-32-16 जो है और 90 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय अंतिम बिजाई और क्यारी तैयार करने से पहले डालें। फूल आने पर टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च में आजकल फलन स्टार्ट है। लाल मिर्च में, कद्दू वर्गीय सब्जियों में नाइट्रोजन की मात्रा नाइट्रोजन जो है 40 से 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर गुड़ाई करते समय खेतों में अवश्य डालें। इसका ध्यान रखें, इस समय जो है बरसात वाली जो कद्दू वर्गीय सब्जी के पौध लगाते हैं उनमें यह अभी नहीं डालें। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्रों में खास करके मटर की सुधरी प्रजाति जैसे पालम समूल है, पंजाब 89 है, लिंकन, आजाद P1, पालम प्रिया की बिजाई करें। खेत की तैयारी के समय बिजाई से पहले 200 क्विंटल गोबर की गली सड़ी खाद के अतिरिक्त 180 किलोग्राम 12-32-16 तथा 50 किलोग्राम मेरोटा पोटास प्रति हेक्टेयर खेतों में मिला दें। नाइट्रोजन का प्रयोग खास करके मटर के लिए कम ही मात्रा में करें जहां जरूरत हो। इसके लिए अगर संभव हो तो मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें। बिजाई के उपरांत खरपतवार नाशी जैसे कि लासो, जिसको हम एलाक्लोर भी कहते हैं, स्टॉम्प जिसको पेंडिमेथिलिन कहते हैं, इसका प्रयोग आप बिजाई के 24 घंटे के अंदर 3 से 4.5 किलोग्राम लीटर जो दवाई है प्रति हेक्टेयर 700 से 1000 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव 24 घंटे के अंतराल पे अंदर कर दें। अब हम बात करेंगे फल संरक्षण के बारे में। फसल संरक्षण, टमाटर और भिंडी की फसल में फैल छदक कीट का प्रकोप इस समय बढ़ जाता है। इसके नियंत्रण के लिए 750 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन, रिपगार्ड 10 EC जो है, लेमडा साइलोहेथ्रिन या कराटे जिसको 5% या 750 ml डेल्टामेथ्रिन डेसिस के नाम से उपलब्ध है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। जब भी इन दवाओं का, इन कीटनाशक का प्रयोग करें तो उसमें स्टिकर अवश्य मिला दें। छिड़काव के 10 से 15 दिन के बाद फसल की तुड़ाई करें, क्योंकि इसका जो वेटिंग पीरियड है करीब 2 सप्ताह का होता है। टमाटर तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए जमीन पर गिरे हुए फल को इकट्ठा करके उसे जमीन में दबा दें या नष्ट कर दें तथा आसपास की झाड़ियों व फल मक्खी के बैठने वाले स्थानों पर इस कीटनाशक का छिड़काव करें। खेतों में 25
जो है फेरोमोन ट्रैप, जिसको हम मक्खी यौन गंध ट्रैप भी बोलते हैं, उसका प्रयोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करें, यानी एक कनाल में करीब करीब एक ट्रैप अवश्य लगाएं। बैंगन में फल सड़न की रोकथाम के लिए मेटामिल जो है या रेडोमिल एमजेड या एंडोफिल M45 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। आमतौर पर छिड़काव के लिए प्रति हेक्टेयर 750 लीटर घोल की आवश्यकता होती है। 15 दिन के बाद इसे धुड़ाया जा सकता है। तो सब्जी उत्पादकों को लिए ध्यान रखना है कि इस समय जहाँ पर जो बारिश ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर जो पौधे लगे हुए हैं उनको अगर या नए पौधे आप लगाने हैं तो ऊंची उठी हुई क्यारी या बेड बनाकर ही लगाएं, ताकि पानी जो है वो जड़ को नुकसान ना पहुंचे। अभी तो बरसात की शुरुआत ही है। पशुधन की बात करते हैं। जुलाई माह में अनुकूल वातावरणीय परिस्थिति जैसे कि अधिक नमी, उच्च तापमान, कई प्रकार के कीट और परजीवियों की सक्रियता भी बढ़ जाती है। बरसात के मौसम में पालतू पशुओं को काटने वाले कीड़े जैसे चिचड़ है, पिस्सू है, मक्खी है, मच्छर है आदि कीटों से बचाकर रखना चाहिए। जानवरों में यह कई प्रकार की बीमारियां भी पैदा करते हैं। इसका प्रभाव यह होता है तेज बुखार या फिर पेशाब के साथ खून आने की स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। बरसात के मौसम में पशु परजीवियों का भी पशुओं की सेहत पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। कीटों तथा परजीवियों के रोकथाम के लिए इन उपायों का ध्यान रखें। पशुओं को रखने के स्थान को साफ सुथरा रखें, उसे सूखा रखें, गीला ना होने दें। पशुओं के गोबर को उचित स्थान पर फेंकें। पशुओं के गोबर की जांच नियमित तौर पर पशु चिकित्सक से करवाएं। पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार कीड़े मारने की दवाई का प्रयोग करें। भेड़ बकरियों को सुरक्षित चारागाहों में भेजने के से पहले उनके कीड़े मारने की दवाइयां अवश्य दे दें। काटने वाले कीड़े जिसके प्रबंधन के लिए पशुपालक कीटनाशक तथा गौशाला में जालियों का प्रयोग अवश्य करें। कीटनाशकों का प्रयोग न केवल पशु के शरीर पर तुरंत गौशाला के अंदर बाहर वाले स्थानों में भी करना अति आवश्यक रहता है। इसके अलावा पशुओं में गलघोटू, लंगड़ा बुखार या खुरपका मुंहपका बीमारी का टीकाकरण जो होता है या पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार अवश्य समय से करवाना चाहिए। इसके साथ ही अधिक दूध देने वाले पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उन्हें सूखी जगह रखें तथा दूध निकालने से पहले और बाद में थनों को अच्छी तरह से साफ करें। इस मौसम में जानवरों के चारे का खास ध्यान रखें। पीने के लिए साफ पानी देना चाहिए। जुलाई महीने में अधिक हरा चारा खाने की वजह से पशुओं के पेट में अधिक गैस बनती है, इसका ध्यान रखें। इससे बचाव के बारे में चारे में अचानक परिवर्तन नहीं करना चाहिए तथा हरा एवं सूखा मिश्रित चारा जो है वही देना चाहिए। इस मौसम में पशुओं में गर्माने की स्थिति होती है। गर्भाधान के लिए अच्छा ये लक्षण तीव्र नहीं पता लगते हैं, तो सुबह या शाम इन लक्षणों का पता योनि के लार से कर सकते हैं। इसके ऊपर विशेष ध्यान रखें। नवजात बच्चों की देखभाल बहुत आवश्यक है। जन्म लेने के 2 घंटे के अंदर बौली या कीट, जिसको खीस भी बोलते हैं, वो पिलाना चाहिए। एक दिन के लिए जो खीस बछड़े के भार के 1/10 भाग 3-4 दिन में 3-4 बार अवश्य दें। इससे बीमारियों से बचाव होता है तथा जो खीस है विटामिन का एक अच्छा या पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है, खास करके नवजात पशुओं के लिए। यदि पशुओं को घाव हो जाए तो 2-4% फिनाइल के घोल से धोकर साफ कर दें। यदि कीड़े पड़ जाएं तो उन्हें निकालकर लोरेक्शन, हिमेक्स या हर्वेक्स मलहम आदि दिन में 2-3 बार लगाएं। मक्खियों से बचाव के लिए घाव पर पट्टी बांधना आवश्यक है। मुर्गियों की बात करते हैं। मुर्गियों को बीमारी से बचाने के लिए मुर्गी के घरों को नमी नहीं होने दें। उसके लिए उसे सूखा रखने का प्रयास करें। वर्षा की बौछार से कई बार अंदर जो है पर जहाँ मुर्गियाँ रखी जाती है वहाँ गीला हो जाता है। उसके लिए आप पर्दा का प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक के बने हुए, या जो प्लास्टिक की बोरियां आती है उसका भी उसे अच्छे पर्दे के रूप में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो पानी की बौछार है वो अंदर ना आ सके। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी किसान भाइयों जो जुलाई महीने के लिए है, दूसरे सप्ताह के लिए ये दी जा रही है प्रसार शिक्षा निदेशालय की तरफ से। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय पशु चिकित्सक से सलाह लें। इसके अलावा अगर किसान भाइयों जैसे सब्जी उत्पादक है, फसल उत्पादक हैं या जो भी है, वो नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र से अपना संपर्क बनाए रखें, क्योंकि हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। अधिक जानकारी के लिए कृषि तकनीकी सूचना केंद्र जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में है, उस पर आप 08189423039 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।